जय मसीह। आज हम बात करेंगे पश्चाताप के विषय में, है ना। पश्चाताप क्या होता है, ठीक है। यदि हम पश्चाताप करते हैं, ठीक है, तो परमेश्वर क्या करता है, और जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, इस बात को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पश्चाताप क्या होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं पश्चाताप क्या है। पश्चाताप का मतलब ये होता है कि परमेश्वर, है ना, परमेश्वर के खिलाफ जो भी हम काम किए हैं, जो भी हम गलती किए हैं, उसको हम मान के छोड़ दें और परमेश्वर के सामने आ जाएं, परमेश्वर के करीब आ जाएं, ठीक है। यही है पश्चाताप, ठीक है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। बाइबल में एक घटना है ना, उड़ाऊ पुत्र। वो क्या करता है, अपना पिता के पास जाता है ना। ये लिखा हुआ है लूका उसका 15 अध्याय में दिया हुआ है। उड़ाऊ पुत्र क्या करता है, अपना पिता के पास जाता है और बोलता है कि हम दोनों भाइयों में से जो संपत्ति है उसमें से जो भाग मेरा बन रहा उसको क्या करो, मेरा को दे दो। और पिता क्या करता है, उसको बांट देता है। और बाइबल ऐसा बताता है कि ज़्यादा दिन बीतता भी नहीं है और वो लेके सब दूर देश चला जाता है। मेरे को यहाँ ऐसा लगता है, बाइबल में दिया नहीं हुआ है, उसका पिता उसको जाने टाइम में ज़रूर मना किया होगा, लेकिन शायद वो माना नहीं होगा, इसलिए वो चला गया। और बाइबल ऐसा बताता है जब वो दूर देश में जाके अपना सारा पैसा, अपना सारा रुपया ख़त्म कर देता है, तो वो एक एक दाने के लिए वो तरसता है, लेकिन बाइबल ऐसा बताता है कि उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए वो मजबूर होके सूअरों के साथ खाता है। तब उसको याद आता है कि मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर हैं, है ना, जो कि बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं, और हम यहाँ क्या है, भूखा मर रहे हैं। तो वो इस बात को बोलता है कि, और वो उठ के अपना पिता के पास जाता है। और बाइबल ऐसा बताता है जब वो दूर में ही रहता है तब उसका पिता उसको देख के पहचान जाता है और दौड़ के जाता है। और जैसे ही अपना बेटा के पास पहुंचता है, वो उससे हिसाब किताब नहीं मांगता है, इतना संपत्ति तुमको दिए थे, तुम क्या क्या, है ना। हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है, वो हमसे हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं मांगता है। और बाइबल ऐसा बताता है कि वो उसको देख के ही तरस खा जाता है ना, दया से भर जाता है, करुणा से भर जाता है। और ऐसे बाइबल बताता है कि उसका जो स्थिति है, कपड़ा फटा हुआ है ना, पाँव में जूती नहीं है, भूखा अवस्था में एकदम अजीब तरह से दिख रहा है। उसको देख के ही उसका पिता बहुत ज़्यादा तरस खाता है, ठीक है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है बहुत ही ज़्यादा दयालु परमेश्वर है ना, क्षमा करने वाला है। बस वो ये चाहता है कि हम अपना पापों को मानकर उसके पास आ जाएं। ये हो गया पश्चाताप। अब जब यीशु मसीह सबसे पहला जब वो प्रचार करना चालू किया था, एक शब्द को बोला था। क्या बोला था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। देखो यहाँ ये जो यीशु मसीह चालू किया था, है ना, ये दिया हुआ है मत्ती उसका 4:17 में दिया हुआ है। यहाँ बोला है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह जो बोला था मन फिराओ, तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, बाइबल ऐसा लिखा हुआ है हिंदी बाइबल में कि प्रचार, यीशु मसीह ने प्रचार आरंभ किया, ठीक है। तो यहाँ सबसे अच्छा शब्द जो बैठता है वो है घोषणा, है ना। यीशु मसीह घोषणा करता है, प्रचार नहीं, है ना, घोषणा करता है। अब हम समझते हैं घोषणा क्या होता है, ठीक है। आज से करीबन 7-8 साल पहले, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को, है ना, हमारे जो देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है, कौन, श्री नरेंद्र मोदी, है ना, वो क्या क्या था, घोषणा किया था। क्या घोषणा किया था कि आज रात से 500 का और 1000 का नोट बंद हो जाएगा, है ना। ये क्या था, घोषणा किया था, है ना। इसको बोलते हैं घोषणा। ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा घोषणा होता था, राजाओं के द्वारा अलग तरह से घोषणा, है ना। तो इस बात को हम समझ सकते हैं। तो यीशु मसीह क्या क्या था, घोषणा किया था। परमेश्वर ने नूह को
निन्वे नगर में भेजा और बोला कि वहाँ जाके तुमको क्या करना है, घोषणा करना है, घोषणा। और वो लेकिन उसका दिमाग, परमेश्वर जहाँ जाने बोलता है वो वहाँ नहीं जाके वो दूसरा दिशा में भागता है, उल्टा दिशा में। परमेश्वर उसको होश ठिकाना लाता है और वो एक मछली के द्वारा से वो वहाँ तक पहुँच जाता है। और वहाँ जाते ही योना जो होता है, वहाँ जाते ही बाइबल ऐसा बताता है, वो जो निन्वे नगर है ना, वो बहुत ही बड़ा सिटी है और वहाँ करीबन 1,20,000 लोग रहते हैं और बहुत सारा जानवर रहते हैं। और बाइबल ऐसा बताता है कि अगर एक आदमी है ना इस पार से उस पार निन्वे शहर को पार करना चाहेगा तो उसको 3 दिन का समय लगेगा। और एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसा बताता है कि 60 माइल्स है। अगर हम उसको किलोमीटर में निकालते हैं तो वो है 96 ऐसे करके कुछ है, किलोमीटर में आता है। ठीक है, तो निन्वे जो सिटी है बहुत ही बड़ा है। और बाइबल ऐसा बताता है कि योना है ना 1 दिन का यात्रा को पूरा करता है और वो प्रचार करना चालू करता है, प्रचार नहीं, घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? आज से 40 दिन के बाद ये निन्वे शहर उलट पुलट दिया जाएगा, है ना। और बाइबल ऐसा बताता है वहाँ का राजा इस बात को जब सुनता है तो वो विश्वास करता है। ठीक है, ये उन लोगों की तरह नहीं है, यहाँ के जो निन्वे के लोग हैं उन लोगों की तरह नहीं है जो लोग यरूशलेम में थे, है ना, जो लोग परमेश्वर का मंदिर को अशुद्ध कर दिए थे। इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। ये है दूसरा इतिहास, उसका 36 अध्याय, उसका 14, 15, 16। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। 17 पे पढ़ा तो 16। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों को हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। हाँ, ठीक है, यहाँ पर ही हम इस जगह देखते हैं यरूशलेम का जो जहाँ पर ही परमेश्वर का भवन था, है ना, तो वहाँ का जो बाइबल ऐसा बताता है याजक लोग परमेश्वर का भवन को अशुद्ध कर दिया था। क्या किया था? मूर्ति पूजा किया था, है ना। तो परमेश्वर कभी भी अपना लोगों पर दुख नहीं डालना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर क्या किया, अपना दूतों को भेजा ताकि ये लोग क्या करें, मन फिरा के परमेश्वर के पास आ जाए और ऐसा काम ना करें। लेकिन ये लोग सुना ही नहीं, इसलिए परमेश्वर ऐसा मुसीबत को भेजता है, वो लोगों को बचने का कोई भी उपाय नहीं होता है। ठीक है, ये जो यरूशलेम का घटना है। लेकिन निन्वे जो सिटी है, यहाँ के लोग ऐसा नहीं था। ये लोग जैसे ही सुनता है तुरंत विश्वास करता है। और वहाँ का राजा है ना क्या करता है, प्रचार का ऐलान करता है, घोषणा करता है, उपवास का घोषणा करता है। वहाँ का राजा उपवास का घोषणा करता है और बाइबल ऐसा बताता है वहाँ के जो लोग थे सब राजा एक डिसीज़न और लेता है कि बोलता है कि हम लोग सब उपवास करेंगे, है ना। और सारे लोग बोरा ओढ़ लेते हैं, राख में बैठ के परमेश्वर का दुहाई को देते हैं। और जब परमेश्वर इस बात को देखता है कि इनका मन बुराई से फिर रहा है, तो परमेश्वर जो नष्ट करने का बात को ठाने रहता है, उस बात को परमेश्वर बदल देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर है ना किसी को भी नाश करना नहीं चाहता परमेश्वर, लेकिन जब मनुष्य पश्चाताप नहीं करता है तो परमेश्वर उसको मजबूरन में उसको नाश करना पड़ता है। एक नगर है सदोम, परमेश्वर यहाँ इस नगर को भी नाश करना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर इसे भी नाश करता है। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय में
उसका 1, 2, 3 में वहाँ हम देखते हैं सदोम में 2 दूत आते हैं। और बाइबल ऐसा बताता है लूत जो है वो उस फाटक में बैठा हुआ था। तो जो जैसे ही वो दोनों दूत को देखता है, लूत क्या करता है, दौड़ के जाता है और उनको मनाता है, बोलता है कि आप मेरे घर में आइए, आज यहाँ रहिए। और वो जाना नहीं चाहते थे, वो जो दो दूत थे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी तरह से लूत उनको मनाता है, क्योंकि लूत को पता है कि इनके साथ क्या घटना हो सकता है। इसीलिए लूत उनको ज़बरदस्ती अपने साथ मना के लेके जाता है। और बाइबल ऐसा बताता है लूत उनके लिए भोजन तैयार करता है और वो खा के खा के बस वो बेड पे लेटने ही वाले रहते हैं कि उनके जो घर रहता है, घर के बाहर से आवाज़ आता है, हे लूत, जो दूत तेरे पास आए रहे हैं उनको बाहर निकाल। और बाइबल ऐसा बताता है ये जो सदोम के लोग है ना, सदोम के जो सिटी के लोग थे, वो हर एक भाग से, बाइबल ऐसा बताता है कि जवान से लेकर बूढ़े तक उस घर को, जिस घर में लूत और वो 2 जो दूत रहते हैं वहाँ ठहरे हुए थे, उस नगर को आके उस घर को चारों ओर से घेर लेते हैं और बोलता है कि उन्हें बाहर निकाल, हम क्या करेंगे, उनके साथ मज़े लेंगे, उनके साथ गलत काम करेंगे, सेक्स करेंगे, ऐसा करके बोलता है। तो लूत क्या करता है, बाहर आता है और सबसे पहले गेट को खोलकर बाहर आता है और द्वार को फिर बंद करता है और बोलता है कि वो उनके सामने हाथ जोड़ के बोलता है, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, है ना, जो कुंवारी है, जो अभी तक पुरुष के पास गई नहीं है। अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो क्या करो, इनके साथ करो, लेकिन इनके साथ ना करो। लेकिन ये लोग बोलता है तुम हम लोग का एक इस नगर में आके परदेसी हो और जज बन रहे हो, हम लोग को सलाह दे रहे हो। और ये जो लोग रहते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग उस दोनों दूत से ज़्यादा तुम्हारे साथ बुराई करेंगे। और उसे दबाने वाला रहता ही है कि वो जो दूत रहता है दरवाज़ा खोल के लूत को अंदर खींच लेते हैं। और ये लोग दरवाज़ा को तोड़ने रहता है कि ये जो दूत रहते हैं ये सारे लोगों को अंधा कर देते हैं। और ये लोग दरवाज़ा खोजते 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 थक जाते हैं। तब जो ये जो 2 दूत रहते हैं लूत से बोलते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई है जो तुम्हारा माने रिश्तेदार में है, ताकि परमेश्वर जो क्या है उस सदोम नगर को नाश करने का ठान लिया था, क्योंकि ये लोग सुधरना नहीं चाहते थे, है ना। और जब लूत वहाँ से निकलता है तो बाइबल ऐसा बताता है परमेश्वर आकाश से आग और गंधक गिरा के उस पूरा नगर को ख़त्म कर देता है, पूरा राख में मिला देता है। तो हम यहाँ इस बात को देख सकते हैं, अगर हम पश्चाताप करते हैं, ठीक है, तो परमेश्वर माफ़ करने के लिए रेडी है। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो परमेश्वर उससे दूसरा तरह से डील करता है, दूसरा तरह से उसका व्यवहार करता है। तो कभी भी हम अपने मनों को क्या ना करें, कठोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जय मसीह की।